हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों बड़े बड़े नाम इंडियन स्टॉक मार्केट के। लेकिन अब जरा सोचिए, यहां पे इनका मर्जर होने जा रहा है। मर्जर की बातें सामने निकल के आई है और पहले दिन जब मर्जर की बातें निकली तो स्टॉक्स आसमान पे पहुंच गए दोनों के दोनों। जरा सोचिए न्यूज का कितना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। लेकिन उसके बाद आने वाले 3 दिनों में फिर स्टॉक अपने लेवल पे आ गए। जरा सोचिए कि किस तरीके से अब जिन लोगों ने वहां पे पीक पे बाइंग की होगी तो वो अपने आप को कैसा महसूस कर रहे होंगे, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन आज हम जो आपके लिए स्टॉक लेके आ रहे हैं, वहां पे एचडीएफसी का 5,000 करोड़ का हिस्सा है। एक ऐसा स्टॉक जहां पे 5,000 करोड़ आपको शायद कम लगता है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो ये 10% की हिस्सेदारी हो जाती है, 9 से 10% के बीच में। तो एचडीएफसी का 5,000 करोड़ का हिस्सा, ये कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें इतना बड़ा हिस्सेदारी एचडीएफसी ने ली हुई है? तो जरा समझते हैं डिटेल में। और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर होने जा रहा है, तो यहां पे इस स्टॉक को क्या इसका फायदा हो सकता है? अगर हो सकता है तो किस लेवल पे ये स्टॉक अभी है, तो जरा देखेंगे, समझेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी है शेयर खरीदने के लिए, बेचने के लिए, जहां पे आप अपने एसेट्स को यानी कि शेयर्स को यहाँ पे डिमेटलाइज फॉर्म में रखते हो। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, तभी आप यहाँ पे शेयर खरीद सकते हो। तो जल्दी से ओपन कीजिए अपने डीमैट अकाउंट्स भी। अब सीधे आपको लेके जा रहा हूं यहाँ पे इस मर्जर की तरफ। तसल्ली से देखना और समझने की कोशिश करना। बहुत बड़ा ये मर्जर, अगर आप देखो एचडीएफसी बैंक 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और अगर आप साथ में देखो एचडीएफसी को तो कितना हो गया ये 4,45,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आप जोड़ लीजिए सीधे सीधे, ऑलमोस्ट 8 4 12 और ये मान के चलो 13 लाख, 12 से 13 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। आपको हो गया, ये तो बहुत ही बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर आप एचडीएफसी के प्रॉफिट को देखोगे तो देखिए 16% एवरेज प्रॉफिट ये देता है, और ये 20% का। दोनों बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की ओर लेके जाऊं तो मैं ये कहिए 10 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। चाहे एचडीएफसी बैंक की बात करो, चाहे आप एचडीएफसी की बात करो, और फंडामेंटली स्ट्रांग मैं इसको कहूंगा। आप देखिए मेंटेन है सारी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसको देखिए, वो है बंधन बैंक लिमिटेड। अब आप कहोगे यार कहां से उठा पटक के ले आए बंधन बैंक को? 52,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन एचडीएफसी का हिस्सा 10% का, यानी कि 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये देख लीजिए, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको यही कहूंगा, ये बंधन बैंक के नंबर है। इसमें हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 9.89% की हिस्सेदारी। शेयर को देखते हो तो सीधे 15 करोड़ 93 लाख, ऑलमोस्ट 16 करोड़ के राउंड ऑफ करके फिगर देख लीजिए। अब आप कहोगे यार ये तो, और मल्टीप्लाई कर लीजिए बंधन बैंक के करंट प्राइस से, तो सीधे सीधे निकल के आ जाएगा भाई कितनी हिस्सेदारी यहां पे है। अब रिलेशन देखते हैं, पिछले हफ्ते में जो कुछ घटा उसको समझेंगे। अब आप सोचोगे यार जो कुछ घटा का क्या मतलब, क्या घटा पिछले एक हफ्ते के अंदर? ये वो 1 अप्रैल है जहां पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। मूवमेंट स्टार्ट होते ही देखिए अगले दिन जब यहां पे नेक्स्ट मंडे जैसे हमारे पास आया 4 अप्रैल को, एचडीएफसी बैंक 1500 के लेवल से 1700 के लेवल पे गया। जरा सोचिए, एक दिन के अंदर और अगले 4 दिनों में जमीन पे आ गया। अब आप कहोगे यार, ये मैं आपको बार बार कहता हूं, लिक्विडिटी कहां पे होती है? लिक्विडिटी लाइज ओल्ड हाई के नियर, ओल्ड लोज के नियर। ये देखिए ये ओल्ड हाई के अराउंड गया और यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करी इसने। प्रॉफिट पे इतनी बड़ी रैली देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होती है, और हर कोई एंटिसिपेट करता है। देखिए जब भी बुलिश क्रॉस बनेगा देयर विल बी एन एक्सपेक्टेशन कि एक करेक्शन आएगी, और वो करेक्शन इस लेवल तक होगी। ऐसा नहीं कि ये बहुत नीचे आ गया। फिर उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग, जो लोग यहाँ पे
कॉल ऑप्शन लिए बैठे होंगे, कहेंगे यार बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, निकालो इसको। देखिए सबने यहाँ पे निकाला आराम से, 3 दिनों तक यहाँ पे करेक्शन रही और फिर अभी ये पॉजिटिविटी की ओर, क्योंकि मंथ में अभी अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया और तैयारी यहाँ पे हो सकती है। मर्जर के फायदे, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा इस मर्जर के फायदे क्या होंगे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के। देखिए कस्टमर बेस, क्रॉस सेल, क्रॉस सेल समझ रहे हो, ये क्रॉस सेल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी। मतलब एचडीएफसी अपने यहाँ पे चीजों को एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स को और एचडीएफसी बैंक के कस्टमर एचडीएफसी के कस्टमर्स को, तो क्रॉस सेल यहाँ पे इनेबल हो जाएगी, दोनों की कस्टमर इन्फो हो जाएगी। हाँ थोड़ा चैलेंजेस जरूर आ सकते हैं जब माइग्रेशन होगा। देखिए माइग्रेशन, ये मर्जर में जब चीजें दोनों कस्टमर यहाँ पे दोनों के उस तरीके से सिचुएशन बनेगी, दोनों के डाटा को मर्ज करना पड़ेगा, तो वो एक चैलेंजेस टास्क हो सकता है। बट ऑल्दो वो टेक्निकल लेवल पे आजकल ये चीजें भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। हाँ बहुत बड़ा डेटाबेस जरूर होगा कस्टमर बेस इनका, तो उसी हिसाब से उसको मर्ज करना पड़ेगा और उस मर्ज के बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन निकल के आएगी दैट विल बी कि किस तरीके से जो कस्टमर इन्फो निकल के आएगी, भाई किसको टारगेट करना है, मार्केटिंग नई मैं कहूंगा अपॉर्चुनिटी दोनों को मिलेगी। लेकिन बंधन बैंक को देखिए, अभी इन 5 दिनों को आप देख सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बड़ी रैली, गिरावट, फिर यहाँ पे इंडिसीजन और आगे की सिचुएशन अब आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। अब ये देखिए आप एचडीएफसी को देखिए, बड़ी रैली 1 2 3, देखिए करेक्शन, अभी हम यहाँ पे हैं। अब बंधन बैंक को देखिए, बंधन बैंक क्यों आपके सामने आया है, बिल्कुल समझ जरूर गए होंगे क्यों आपके सामने आया है बंधन बैंक का स्टॉक। इसका मर्जर से, इसमें मर्जर से अगर फंडामेंटल एंगल आप जोड़ दोगे तो वो तो ठीक है, लेकिन हमारे टर्म्स में ये आया है टेक्निकल एंगल पे। कैसे टेक्निकल एंगल की अगर मैं बात करूं, जब ये लेवल है, ये छोटी कैंडल है, उसके बाद प्राइस रिजेक्ट होता है, ये मान के चलिए अगर ये स्प्रिंग का फॉर्मेशन है तो बिल्कुल बेस को टच करता है, तो ये और उसके बाद अब ये लेवल क्रॉस हो रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बंधन बैंक में। और जिस तरीके से सिचुएशन ये बने जा रही है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लेवल, जो कि 330 340 का है, इसीलिए बंधन बैंक का स्टॉक रडार में आया है। और साथ के साथ एक और एंगल जुड़ गया, एचडीएफसी एफसी बैंक का मर्जर और 5,000 करोड़ की हिस्सेदारी, ये तो जस्ट एंगल है। अब जरा देखिए इस आरएसआई के लेवल को, समझ रहे हो आप, अब तक धीरे धीरे लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, ये मंथली का चार्ट है, कौन सा चार्ट है, मंथली का, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चली थी, लेकिन यहां पे दिशा बदली और अब दशा बदल रही है, दिशा बदली दशा बदली। अब आप देखिए, अभी मैं आपको यहीं पे नहीं रोकूंगा बंधन बैंक में, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाके और डिटेल में समझेंगे इसको, बिल्कुल समझने की आप भी कोशिश करना जिस तरीके की सिचुएशन बनी। अब हमेशा कहा जाता है जब वाइकॉफ की एक्यूमुलेशन जोन की बात होती है, अगर मैं एक्यूमुलेशन जोन की यहाँ पे बात करूं कि भाई जब भी स्प्रिंग बनेगा, स्प्रिंग बनेगा तो स्प्रिंग बनने के बाद एक बेस की तरफ जो है रिटेस्ट होता है वाइकॉफ में, बेस की तरफ रिटेस्ट होता है, मतलब जो इस रैली से पहले की जो लाल कैंडल है, यानी कि ये वाली कैंडल, उस कैंडल की बॉडी तक, कई लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी कह लेते हैं। देखिए एक ही चीज होती है, हर कोई अपने अलग अलग टर्म्स इसमें ले लेता है। अगर आप बहुत सारे फॉरेन कोर्सेज अगर आपने कर रखे हो फॉरेक्स के टर्म्स में, अलग अलग कोर्सेज बिकते हैं, हजारों रुपए के, लाखों रुपए के, रुपए नहीं डॉलर्स के हिसाब से बिकते हैं जी, बहुत महंगे महंगे, लेकिन अगर आप देखोगे तो कहानी वही है। उसको क्या कहा जाता है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में जब भी इस तरीके से आपको स्प्रिंग बनता हुआ दिखेगा, तो ये जो बेस वाला एरिया अगर मैं यहां पे भी कहूं, तो इसकी बॉडी या फिर मैं कहूंगा फुल इसकी जो रेंज है, ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। ये ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टच किया जाता है, अगर यहाँ पे देखोगे अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो ये ऑर्डर ब्लॉक, रिटर्न टू द ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है इसको। और अब आप देखिए बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप इसको अलग टर्म दे सकते हो कि बेस पे आ गया, ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, अपने अपने हिसाब से। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इस एरिया में कंसोलिडेशन और फिर यहाँ पे बड़ी रैली। तो इनिशियल लेवल में अगर मैं बंधन बैंक को कोशिश कर रहा हूं तो ये शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं कहूंगा मैं इसको, इंटरमीडिएट टर्म हाई है 420 430 के अराउंड का। तो इसका टारगेट, इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इसका टारगेट इनिशियली ये लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश हो सकती है। देन वी कैन हैव अ कंसोलिडेशन करेक्शन नियर टू दिस एरिया, और उसके बाद फिर एक बड़ी रैली की उम्मीद बंधन बैंक से लगाई जा सकती है। ये टोटल जो व्यूज है, ये मेरे अपने व्यूज हैं, आपके अलग हो सकते हैं। ये जो लिक्विडिटी एरियाज एंड ऑल की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूं, देखिए ये क्यों यहाँ पे की जा रही है, देखिए इन एरियाज को टारगेट करने की कोशिश, ये लिक्विडिटी एरिया, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कयास लगाए बैठे होंगे कि हाँ इस एरिया में जाएगा तो बुकिंग करेंगे। उस बुकिंग में जब हैंड्स एक्सचेंज होते हैं
तो यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलता है अगर साइकोलॉजी की बात करें तो। अब आप समझ गए होंगे इसको। अब इसको यही नहीं, आरएसआई के टर्म्स में देखिए, अभी आप देखोगे तो एक कंप्लीट आरएसआई में भी एक रेंज चल रही है। अब ये कंसोलिडेशन अगर यहाँ पे होगा, एमएसीडी पे सेंटर लाइन ऊपर आ रहा है और इस एरिया में होगा, तो हम यहाँ पे सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश करेंगे। तो आने वाला वीक मैं कहूंगा या आने वाला मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बंधन बैंक के लिए। यहीं तक नहीं रुकेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे और यहाँ पे भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पहली रैली को देखूं जो कि 240 250 के लेवल से 340 तक गई थी, बढ़िया वाली। फिर जो पुल बैक आया था, ये देखिए पुल बैक नहीं कहूंगा मैं इसको, करेक्शन कहूंगा बड़ी और लो वॉल्यूम की। तो इन बिटवीन अगर आप तसल्ली से देखो, कुछ स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को समझो। एक्युमुलेशन में स्मार्ट मनी देखना होता है, देखिए वन पार्ट, ये वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम देखिए। तो मतलब अगर आप देखोगे, तसल्ली से समझने की कोशिश करोगे, तो जो एरिया है जिसको टारगेट किया जा रहा है, वो एरिया, टारगेट वाला एरिया अगर देखा जाए तो ये 300 से लेके ये एरिया पे बाइंग अच्छी खासी की जा रही है। 300 से 270-80 के अराउंड आप देखिए सीधे प्राइस यहां से जंप करता है। फिर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा नीचे लाया जाता है, लेकिन अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसीलिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बंधन बैंक का, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब कंसोलिडेट करेगा तो आपको लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी, बुलिश क्रॉस बन चुका है। ऑल्दो ये बुलिश क्रॉस अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी बना हुआ है, लेकिन इस बार बुलिश क्रॉस बहुत ही बढ़िया वाला 200 के साथ जो है कॉन्फ्लुएंस दे रहा है, तो एक ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। आरएसआई को देखेंगे, देखिए आरएसआई देखिए बिल्कुल सटीक निशाना आरएसआई का, एमएसीडी का। तो इसलिए बंधन बैंक, और बात करेंगे एचडीएफसी के साथ इसके कॉम्बिनेशन की। ये मंडे है, तो मंडे में जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में बड़ी रैली देखने को मिली थी, यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी हलचल देखने को नहीं मिली थी। उसके बाद प्राइस 3 दिन वहां पे करेक्ट हुआ धीरे धीरे करके, तो यहाँ खाली कंसोलिडेट हुआ। इवन फ्राइडे को जो वॉल्यूम देखने को मिला वो काफी इंप्रेसिव लगा, और कैंडल के साथ सपोर्टिव वॉल्यूम भी है। तो इसीलिए फ्राइडे की कैंडल ने दिखाया है कि कुछ बढ़िया, कुछ जबरदस्त यहाँ पे होने वाला है। और एक टाइट रेंज, ये देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बंधन बैंक का स्टॉक अगले हफ्तों के लिए या अगले महीने के लिए मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो रडार में रखिए स्टॉक को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज इज द की। एंड वीडियो को आप शेयर कीजिए। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत से हम वीडियो क्रिएट करते हैं और बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आपके लिए वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे भी हमारी यही उम्मीद होती है कि आप वीडियो को शेयर करते रहें, मोटिवेट करते रहें अपने कमेंट्स के थ्रू, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, लाइक जरूर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।